आप लोग? तो गुड नून। तो इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने गुड नून कहा है। और मैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ तो शुरुआत कर रही हूँ। मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, मॉर्निंग का सारा रूटीन ख़त्म हो चुका है और आज है थर्सडे। इसी वजह से मैं येलो पहनी हुई हूँ और सारा कपड़े को मैं अब फैला रही हूँ। मैं सारे कपड़े को बाथरूम में ही छोड़ देती हूँ। सारा पानी जब निकल जाता है फिर उसके बाद 12 बजे के बाद ही मेरा कपड़ा डालती हूँ। अब तो दिन भर में सारे कपड़े अच्छी तरह से सूख जाते हैं। अब ऊपर जाने की टेंशन नहीं रहती है, नहीं तो ठंडी के दिन में है कि ऊपर नीचे बहुत करना पड़ता है। तो मैं पूरी गर्मी भर नीचे सारे कपड़े डालती हूँ। सिर्फ 2 से 3 महीने में छत पे जाती हूँ कपड़े डालने के लिए। और सब अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। बड़ा बेटा मेरा निकल चुका है ऑफिस के लिए, छोटा बेटा अपना स्टडी कर रहा है। सारा काम हमारा ख़त्म होने के बाद सिर्फ कपड़े ही डालने रह गए थे और सिर्फ चावल बनाना रह गए, जो मैं दोपहर को बनाऊंगी। कपड़े तो मैं ज़्यादा बाथरूम में आजकल धुल नहीं रही हूँ, सब वॉशिंग मशीन में धुल रही है कपड़े। क्योंकि हस्बैंड लोग रहते हैं तो वो संडे को धुल देते सारे कपड़े। बच्चे रहते, हस्बैंड रहते, क्योंकि मैं बस हल्का फुल्का जो नहाती हूँ बस वही इतना ही कपड़ा मैं बाथरूम में धुलती हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ, जो थोड़ा बहुत काम है तो उसको निपटा लेते हैं। चावल वगैरह फूलने को डालना है तो वो सब डाल देते हैं। सारा गिलास वगैरह जो था सब वॉश करके रख दिए थे किचन में ही, क्योंकि मेड को देते हैं तो तोड़ने का डर रहता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ही कप ग्लास को किचन में धुल लेते हैं। और हस्बैंड को भी खाना वगैरह दे चुके थे, सिर्फ मुझे चावल बनाना था। और कल का भी मेरी सब्ज़ी बची हुई थी, तो सब मिला के अभी दोपहर में मेरा हो जाएगा काम, क्योंकि मैं मेरा छोटा बेटा ही है। और जो दही बड़े बनाए थे तो उसका पानी निकाल के मैं दूसरे कटोरे में डाल रही हूँ नया पानी में, क्योंकि इससे बदबू नहीं आएंगे। और ज़्यादा दही बड़ा भी बना भी नहीं था, फिर भी इतना हमारा बच भी गया था, क्योंकि मैं तो खा नहीं रही थी डर के मारे कि पता नहीं खाना है नहीं खाना है। सभी ने हमको मना कर दिया था कि दही बड़ा खाना नहीं, क्योंकि बादी होती है। इसी वजह से मैं खा भी नहीं रही थी। बस मैंने एक पीस एक दिन लिया था, उसके बाद अब मैं अगर खाने लगती तो मेरा पूरा कप का ख़त्म हो जाता दही बड़ा। थोड़ा फल वगैरह काट लेते हैं, क्योंकि अनार भी रखा हुआ था, आज तक जूस बना नहीं रहे हैं तो मैं अनार को ही छील के काट के खा लेते हैं। तो हल्का फुल्का भी इस समय हम लोग का चल जाएगा, क्योंकि जब ये सब हल्का फुल्का खा लो तो फिर तो पेट भी भर जाता है। और हमको आजकल भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो खीरा भी था, ककड़ी भी था, तो खीरा तो मैंने नहीं काटा। मैं अपने बेटे के लिए दोनों ले लेती हूँ, उसको अपने स्टडी रूम में दे दूँगी और मैं अपना लेके कमरे में चली जाऊँगी। हम लोग महिला ऐसे होते हैं कि लाख चाहे डॉक्टर ने मना किया हो, चाहे हमारी तबीयत भी ख़राब हो, तब भी हम लोग उठ के अपनी जिम्मेदारी को खूब भी अच्छी तरह से निभाते हैं। और हम लोग को अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी खुशी भी मिलती है। जब तक बच्चे लोग खा नहीं लेते हैं, हस्बैंड नहीं खा लेते हैं, आज भी हम लोग को वो सब चलता है, तब तक अपने आप को मन भी नहीं होता है खाने को। ऐसा लगता है कि चलो वो लोग खा लिए तो मेरा भी पेट भर गया, तो मैं भी अपनी सुकून से खा भी लेती हूँ। अब बच्चे लोग हैं, कितना भी कर लो तो वो लोग उस तरह से समेट नहीं पाते जिस तरह से हम लोग अपने घर को समेट लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा चना फूलने के लिए डाल रही हूँ और साथ में इसमें हम किशमिश भी डाल देंगे, तो दोनों अच्छा से फूल जाएंगे। तो शाम को बच्चों को स्नैक्स के रूप में दे देंगे, इसकी चाट बना के। ऐसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, जब तक खुद को हाथ में नहीं दो और चाट वगैरह बन जाती है तो अच्छा से वो खा लेते हैं। मैं डेली थोड़ा सा इस तरह से चने फुलो देती हूँ और डेली सुबह कभी शाम को दे देती हूँ। नाश्ता करने के बाद या शाम को चाय का पीने के बाद मैं इन लोगों को दे देती हूँ, तो हल्का फुल्का खा लेते हैं। और चना खाना भी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अंकुरित तो नहीं करती हूँ, पर इसी तरह से दे देती हूँ। कभी कभी तो अंकुरित भी कर देती हूँ और कभी नहीं भी करती हूँ।
और ये हमारी मेड झाड़ू लगा के चली गई थी, पोछा नहीं मारी थी, तो मैं पोछा मार रही हूँ। सारा काम हमारा उधर का होने के बाद मैंने सोचा कि अब कोई नहीं है तो अच्छी तरह से पोछा लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग जब तक पोछा झाड़ू नहीं कर लेते हैं तब तक मन नहीं भरता है। चाहे कोई झाड़ू मार के चला जाए, अब पोछा नहीं लगता है तो अपने आप को सुकून और शांति भी नहीं मिलती है। अब मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है कि मैं डेली पोछा मारूंगी, चाहे जैसे भी मारूं, लेकिन मारूंगी ज़रूर मैं। अब मुझे पोछा नहीं लगता है तो मेरा घर लगता है कि गंदा सा पड़ा हुआ है, तो सारे कमरे में मैं पोछा मार दी हूँ और सब चीज़ को हटा हटा के। और झाड़ू तो सुबह में मेरा पड़ चुका था, तो सारा मैंने सोचा था सब काम निपट जाएगा तो मैं दोपहर को पोछा मार देंगे। हम लोग अपने काम और जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं हैं। और मैं दोपहर के टाइम है तो मैं आ गई हूँ सब्ज़ी वगैरह गरम करने के लिए। एक में कटहल की सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैं होली के दूसरे दिन बना था, तो मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। जितना होगा ख़त्म होगा, नहीं तो फिर इसको मैं फेंक दूँगी, हटा दूँगी इसको सब्ज़ी को, क्योंकि ज़्यादा कोई खाएंगे नहीं, मैं थोड़ा सा मैं भी खाऊँगी। और बचा हुआ सामान कितना खाया जाएगा, 2 से 3 दिन हो गया है, तो ज़्यादा तो नहीं खाएंगे। मॉर्निंग में भी हस्बैंड को लंच में देने के लिए मैंने सब्ज़ी बनाया था 2 तरह की, तो वो भी सब्ज़ी है और कटहल की भी, तो कटहल की थोड़ी सी चलेगी और उसको हटा दिए अब है। तो मैं कटहल की सब्ज़ी मैं लूँगी, मेरे बेटा नहीं लेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा चावल ही बनाया था कि बहुत सारा सामान बच रहा है, तो मैंने भी थोड़ा सा ही चावल बनाया है, क्योंकि शायद थोड़ा बहुत बच्चे हल्का फुल्का और भी फल वगैरह भी खा लिए थे। क्योंकि मैंने दोपहर में 12 बजे भी हम लोग फल खाए थे, तो उससे पेट भरा ही था और चाय भी पिए थे, तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा पेट भरा हुआ था। इस समय दोपहर के बज रहे हैं 2:30। अब सबके लिए दोनों माँ बेटे खाना खा लेंगे, बेटा अपने स्टडी करने चला जाएगा और मैं थोड़ा आराम करूँगी। मैं खाना खाने के बाद फिर मेरा मन नहीं होता है दूसरा काम करने के लिए, तो मैंने मॉर्निंग में बैगन की सब्ज़ी बनाया था, थोड़ा सा आलू टमाटर की सब्ज़ी। ये जो सब्ज़ी मैं बनाई हूँ ये इलाहाबाद का मसाला है, आलू दम की मसाला, इससे काफ़ी टेस्टी बनती है सब्ज़ी। बस कुछ मत डालो, बस उसी मसाला डालते हैं और हल्दी, ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बन जाती है। अब मेरी आदत है कि चावल हो पे मैं ज़रूर थोड़ा सा घी ज़रूर लेती हूँ और साथ में ऊपर से मैं नमक डालती हूँ। अब मुझे घी, चावल और भुंजिया ये मुझे काफ़ी टेस्टी भी लगती है। अब मैं तो इस दोनों चीज़ हो तो मैं अच्छा से आराम से खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ये चीज़ आदत बनी हुई है। अब मैं अपने बेटे को दे दी हूँ, उसको मैं कटहल नहीं दी हूँ, उसको कटहल पसंद नहीं है, और मैं भी अपना लेके आ गई हूँ। तो ये देखिए हमारा खाना, और टीवी देखते हुए मैं अपना खाना खाऊंगी। अब मेरे बेटे के 4 तारीख का पेपर है जेईई का, और फिर मई में होगा पेपर, तो उसी की तैयारी में जुटा हुआ है। भगवान करे उसके अच्छा से सेटल हो जाए। लंच लेके आ गई हूँ, अब लंच करने जा रही हूँ। अब मेरा बेटा को मैंने वहाँ दे दिया है स्टडी रूम में, तो वो अपना स्टडी रूम में टीवी देखते हुए लंच करूँगी। तो चलिए लंच कर लेते हैं, फिर बाद में बातें करते हैं। तो खाना खाने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटा लेती हूँ, उसी दौरान मैं अपना मोबाइल का एडिटिंग वगैरह करती हूँ, या तो मॉर्निंग में उठती हूँ तब मैं करती हूँ। और जब तक मैं थोड़ा देर लेटती नहीं हूँ तो मुझे सुकून भी नहीं मिलता है। और हमारी बाई आएगी, काम वाली मेड आएगी हमारी 3 साढ़े 3 बजे, कभी 4 बजे भी आती है। सुबह में झाड़ू पोछा करके चली जाती है, फिर उसके बाद वो आती है। और ये हमारी शाम की चाय बन रही है, और साथ में मैं हल्का फुल्का स्नैक्स भी तैयार कर ली हूँ। ये सब फ्राइज़ वगैरह है, पिछले साल का है, मैं इस बार कुछ भी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मैं उस समय हॉस्पिटल में भी थी। अब मुझे बनाना भी नहीं था, अब उसके बाद आने के बाद मुझे बनाना भी नहीं था, तो इस बार हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बना है। बस जो पहले का है वही मैं यूज़ करूँगी। अब बच्चे खाते भी नहीं, इसलिए मुझे कोई एक्साइटेड भी नहीं है कि मैं बनाऊँ। और इसमें मैं पेरी पेरी मसाला डाल दी हूँ। स्नैक्स वगैरह फ्राई करती हूँ तो मैं ये पेरी पेरी मसाला डाल देती हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। चलिए चाय पी लेते हैं, और आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। तो मैं चाय अपने और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए लेके जा रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं थोड़ा देर फिर बैठूँगी, थोड़ा गप सरक्का होगा, थोड़ा मोबाइल में देखूँगी, या तो मैं टेरेस पे जाऊँगी थोड़ा टहलने के लिए।
इस तरह से हमारा बिजी रूटीन चलती रहती है। और मेरे हस्बैंड ये सहजन लेके आए हुए थे, तो मैं इसको तोड़ूँगी काट के, फिर इसको मैं रात के डिनर में बनाऊँगी। तो आज बनेगा हमारे डिनर में सहजन। सहजन कौन कौन लोग पसंद आता है खाना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसको किसको अच्छा लगता है, किसको किसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं छोटे बेटे से बिस्किट वगैरह सामान वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैं उससे भेजी थी लाने के लिए, तो वो लेके आया है। और डिश वॉश भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि इससे थोड़ा सा मंगवा लेते हैं। अभी इस महीने पर जो भी होगा काम चल जाएगा, निकल जाएगा। तो शाम का वक्त है और मैं इस समय मूंगफली भी खा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मूंगफली पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको निकाल के अब ख़त्म कर देते हैं, कोई खा नहीं रहा था। तो ये निकाल के मैंने उसको सब खा ली हूँ। और मैं बगल में रखी भी हूँ, उसको खाती भी जा रही हूँ, अपना ये काम सहजन काटती भी जा रही हूँ। तो मैं छत पर से होके आ गई थी, थोड़ा देर बैठी थी छत पे, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो सहजन हमारा कट चुका है। अब किचन में आ गई हूँ, तो क्योंकि मॉर्निंग का हमारा थोड़ा सब्जी बचा हुआ है बैगन आलू का, तो वो होगा, सहजन हो जाएगा। और देखते हैं क्या बनाते हैं। तभी मैंने सोचा नहीं था कि क्या बनाना है। फिर बेटा आके बोला है कि थोड़ा सेवई बना दो, तो अब थोड़ा सेवई भी बनेगी। तो मैं प्याज डाल के सहजन बनाती हूँ, कभी सरसों के मसाले में बनाती हूँ, कभी इसमें बनाती हूँ। तो हमारे मायके में गीला लोग खाते हैं और यहाँ पर सब सूखा खाते हैं, लेकिन सूखा मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो प्याज को मैं हल्की सी फ्राई कर ली हूँ, फिर उसी में सहजन फ्राई कर दूँगी। अब टमाटर और जो गरम मसाला बेसिक मसाला रहता है वो सब डाल के इसको अच्छी तरह से मिला के थोड़ा भून लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उस पानी को सूखने तक पकने देंगे। आजकल तो सहजन बहुत जल्दी पक जाता है, और सहजन है कि बहुत जल्दी पकता भी है। मैं दाल में जैसे सांभर वगैरह में बहुत लोग डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, ना मैंने कभी डाला है। और सहजन हर चीज़ों के लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए भी। तो लीजिए, ये इधर मेरी खीर चढ़ी हुई है, सेवई चढ़ी हुई है, और इधर सहजन भी बन रही है, और मेरा आटा भी गूँथ गया है। तो रात की डिनर की तैयारी हो चुकी है। और कल की भी सब्ज़ी मॉर्निंग की भी सब्ज़ी बची हुई है, तो सब मिला जुला के आज रात का डिनर होगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ उन लोग अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, कि बहुत लोग करते सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए अपनी जो भी अच्छा है बुरा है, जो भी शेयर किया कीजिए। हमारी वीडियो कैसी लगती है, मैं भी आप लोग को शेयर करती रहती हूँ, और आप लोग के वीडियो को फुल वॉच भी करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि फुल वॉच से क्या बेनिफिट होती है। और देखिए कितनी अच्छी सेवई बनी है। इसमें मैं थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर भी डाली थी, तो काफ़ी अच्छा ये सेवई बना हुआ है। अब मैं यही सेवई मोटा वाला ही बनाती हूँ, ज़्यादातर मोटा वाला बनाती हूँ। तो लीजिए, हमारी रात की डिनर तैयार होगी। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ। बाय।